हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइन में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है माई मदर, यानी कि मेरी माँ। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई कर लिया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। मैं एक-एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा, आपको मेरे साथ-साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही महत्व रखती हैं। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी, उतनी जल्दी आप इंग्लिश को सीख पाएँगे। तो मैं एक-एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई मदर is a very special person in my life। तो माई मदर यानी कि मेरी माँ, माई मदर यानी कि मेरी माँ। इसका अर्थ होगा है। ए यानी कि एक, वेरी यानी कि बहुत। वेरी का अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत। स्पेशल, खास। स्पेशल का मतलब क्या हो जाएगा? खास, या आप कह सकते हैं विशेष। पर्सन यानी कि व्यक्ति। पर्सन यानी कि क्या हो जाएगा? व्यक्ति। इन यानी कि में, और माई दोस्तों कहेंगे मेरे। माई का अर्थ क्या हो जाएगा? मेरे। लाइफ यानी कि जीवन। लाइफ का अर्थ जीवन। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी माई मदर इज़ अ वेरी स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ। मेरी माँ मेरे जीवन में एक बहुत खास व्यक्ति है। शी इज़ काइंड, लविंग एंड ऑलवेज केयर्स फॉर आवर फैमिली। शी यानी कि वो, यानी कि मेरी माँ। इस दोस्तों हो जाएगा है। इसका अर्थ है। काइंड, दयालु। काइंड का अर्थ क्या हो जाएगा? दयालु, या फिर आप कह सकते हैं रहमदिल। लविंग, प्यार करने वाली। लविंग का अर्थ क्या हो जाएगा? प्यार करने वाली। एंड दोस्तों कहेंगे और को। एंड का अर्थ क्या हो जाएगा? और। ऑलवेज, हमेशा। ऑलवेज यानी कि हमेशा। केयर्स, देखभाल करती। देखभाल करती, या आप कह सकते हैं परवाह करती है। फॉर यानी कि का, और आवर कहेंगे हमारे। आवर का अर्थ क्या हो जाएगा? हमारे। फैमिली यानी कि परिवार। फैमिली का अर्थ क्या हो जाएगा? परिवार। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी शी इज़ काइंड, लविंग एंड ऑलवेज केयर्स फॉर आवर फैमिली। वो दयालु है, प्यार करने वाली है और हमेशा हमारे परिवार की देखभाल करती है। शी वर्क्स हार्ड एवरी डे टू मेक श्योर वी हैव एवरीथिंग वी नीड। शी यानी कि वो, यानी कि मेरी माँ। वर्क्स, मेहनत करती। वर्क्स की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? मेहनत करती। हार्ड दोस्तों कहेंगे कड़ी को, तो कड़ी मेहनत करती। एवरी यानी कि हर, और डे कहेंगे दिन को, तो एवरी डे यानी कि हर दिन। टू मेक, टू यानी के लिए। टू का अर्थ क्या हो जाएगा? के लिए। मेक, करने। मेक का मतलब क्या हो जाएगा? करने। श्योर, श्योर का अर्थ हो जाएगा सुनिश्चित। क्या हो जाएगा? सुनिश्चित। वी यानी हमारे। हैव यानी पास। एवरीथिंग यानी हर चीज़। एवरीथिंग का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? हर चीज़। वी यानी हमें। नीड्स यानी ज़रूरत। हमें ज़रूरत है। बीच में मीनिंग हो जाएगी जिसकी। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी शी वर्क्स हार्ड एवरी डे टू मेक श्योर वी हैव एवरीथिंग वी नीड। वो हर एक दिन कड़ी मेहनत करती है इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए कि वो हर चीज़ हमारे पास हो जिसकी हमें ज़रूरत है। वन ऑफ हर बेस्ट क्वालिटीज़ इज़ हर पेशेंस। वन यानी कि एक। वन का अर्थ क्या हो जाएगा? एक। ऑफ दोस्तों कहेंगे यहाँ पर में।
हर यानी कि उसकी, हर की मीनिंग उसकी। बेस्ट सबसे अच्छी, बेस्ट का अर्थ क्या हो जाएगी, सबसे अच्छी या सर्वश्रेष्ठ। क्वालिटीज़ यानी कि खूबी, क्वालिटीज़ का मतलब खूबियाँ। तो इज़ यानी कि है, हर यानी उसका, पेशेंस सब्र, पेशेंस यानी सब्र, या आप फिर कह सकते हैं धैर्य। क्या, धैर्य। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी वन ऑफ हर बेस्ट क्वालिटीज इज हर पेशेंस। उसकी सबसे अच्छी खूबियों में से एक खूबी है सब्र करना या धैर्य रखना। शी ऑलवेज लिसन्स टू अस एंड हेल्प्स सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स कामली। शी यानी कि वो, यानी कि मेरी माँ। ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज यानी कि हमेशा। लिसन्स सुनती है, लिसन का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, सुनती है। टू अस यानी कि हमें, अस यानी कि हमें। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। हेल्प्स मदद करती, हेल्प्स का अर्थ क्या हो जाएगा, मदद करती। सॉल्व हल करने में, हल करने में। आवर यानी कि हमारे, आवर का अर्थ क्या हो जाएगा, हमारे। प्रॉब्लम्स समस्याओं, समस्याओं को। कामली यानी शांति से, कामली का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, शांति से। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी शी ऑलवेज लिसन्स टू अस एंड हेल्प्स सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स कामली। वो हमेशा हमें सुनती है या हमारी बातों को सुनती है और हमारी समस्याओं को शांति से हल करने में मदद करती है। My mother is always very creative and loves cooking new dishes which brings joy to our family. तो माई मदर यानी कि मेरी माँ, माई मदर यानी कि मेरी माँ। इज़ है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, है। आल्सो यानी कि भी। वेरी कहेंगे दोस्तों बहुत को, वेरी का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत। क्रिएटिव रचनात्मक, क्रिएटिव का अर्थ क्या हो जाएगा, रचनात्मक, यानी जो नई नई चीज़ों को पैदा करता हो, नई नई चीज़ें बनाता हो। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और। लव्स पसंद करती है, पसंद करती है या प्यार करती है। कुकिंग पकाना, कुकिंग का अर्थ क्या हो जाएगा, पकाना। न्यू यानी कि नए। डिशेस यानी पकवान, डिशेस का अर्थ क्या हो जाएगा, पकवान। विच जो। ब्रिंग्स लाती है, जो लाती है। जॉय यानी कि खुशी, जॉय की मीनिंग क्या हो जाएगी, खुशी। टू यानी को और आवर कहेंगे हमारी या हमारे। फैमिली यानी कि परिवार। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी माई मदर इज आल्सो वेरी क्रिएटिव एंड लव्स कुकिंग न्यू डिशेस विच ब्रिंग्स जॉय टू आवर फैमिली। मेरी माँ बहुत रचनात्मक भी है और नए नए पकवान को पकाना पसंद करती है, जो हमारे परिवार के लिए खुशी लाता है या लाती है। शी टीचेस अस गुड वैल्यूज लाइक रेस्पेक्ट, ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन। शी यानी कि वो, यानी कि मेरी माँ। टीचेस सिखाती, टीचेस यानी कि सिखाती है। अज यानी कि हमें, अज कहेंगे हमें। गुड अच्छे, गुड का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छे। वैल्यूज़ अच्छा वर्ड है जिसकी मीनिंग हो जाएगी मूल्यों को, वैल्यूज़ यानी मूल्यों को। लाइक जैसे, लाइक अर्थ जैसे। रिस्पेक्ट यानी कि आदर, आदर या सम्मान भी आप लिख सकते हैं। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी। एंड कहेंगे दोस्तों और को। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का अर्थ हो जाएगा अनुशासन, अनुशासन। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी शी टीचेस अस गुड वैल्यूज लाइक रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन। वो हमें सम्मान,
ईमानदारी और अनुशासन जैसे अच्छे मूल्यों को सिखाती है। इवन व्हेन शी इज बिजी शी फाइंड्स टाइम टू हेल्प मी विथ माई स्टडीज। इवन यानी कि भी या जब कभी, जब कभी लिख लें या भी, व्हेन जब, शी यानी कि वो यानी कि मेरी माँ, इज़ है या होती है, यहाँ पर मीनिंग क्या हो जाएगी, होती है। बिजी यानी कि व्यस्त, बिजी का अर्थ क्या हो जाएगा, व्यस्त। शी यानी कि वो, फाइंड टाइम, फाइंड टाइम का मतलब समय निकालती है, समय निकालती, टाइम यानी कि समय। टू हेल्प मदद करने के लिए, मदद करने के लिए। मी यानी कि मुझे, मी यानी कि मुझे, विथ यानी में, और माई कहेंगे दोस्तों मेरे, स्टडीज़ यानी कि पढ़ाई। स्टडीज़ का अर्थ क्या हो जाएगा, पढ़ाई। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी इवन व्हेन शी इज़ बिजी शी फाइंड्स टाइम टू हेल्प मी विथ माई स्टडीज़। यहाँ तक कि जब वो व्यस्त होती है तब भी मेरी पढ़ाई में मुझे मदद करने के लिए समय निकाल लेती है। माई मदर इज़ माई रोल मॉडल बिकॉज ऑफ हर स्ट्रेंथ, विजडम एंड केयरिंग नेचर। माई मदर यानी कि मेरी माँ, माई मदर यानी कि मेरी माँ, इस है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, है। माई यानी कि मेरी, रोल मॉडल, दोस्तों रोल मॉडल का अर्थ हो जाएगा आदर्श, आदर्श यानी जिसके नक्शे कदम पर हम चलते हैं वही। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज यानी कि क्योंकि, उसके, हर यानी कि उसके, स्ट्रेंथ ताकत या मजबूती, विजडम यानी अक्लमंदी या बुद्धिमानी, आप लिख ले, बुद्धिमानी या बुद्धिमत्ता, एंड यानी कि और, केयरिंग देखभाल करने वाले, नेचर यानी कि स्वभाव। तो केयरिंग नेचर यानी देखभाल करने वाले स्वभाव। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी माई मदर इज़ माई रोल मॉडल बिकॉज ऑफ हर स्ट्रेंथ, wisdom and caring nature. I feel grateful to have such a wonderful mother who always encourages me to do my best. I यानी कि मैं, feel दोस्तों हो जाएगा महसूस करता, महसूस करता। ग्रेटफुल यानी कि आभारी, ग्रेटफुल आभारी। टू हैव पाकर, टू हैव का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, पाकर। सच ऐसी, सच एक का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी। वंडरफुल अद्भुत, वंडरफुल का अर्थ क्या हो जाएगा, अद्भुत। मदर यानी कि माँ। हु कहेंगे दोस्तों जो, ऑलवेज हमेशा, इनकरेजेस हौसला बढ़ाती है, हौसला बढ़ाती या प्रोत्साहित करती। मी यानी कि मुझे। टू डू करने में, करने में। माई यानी कि मेरे। बेस्ट यहाँ पर कहेंगे दोस्तों सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी आई फील ग्रेटफुल टू हैव सच ए वंडरफुल मदर हु ऑलवेज इनकरेजेस मी टू डू माई बेस्ट। मैं ऐसी अद्भुत माँ को पाकर आभारी महसूस करता हूँ जो हमेशा मेरे सर्वश्रेष्ठ करने में मेरा हौसला बढ़ाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।